हेलो बच्चों, मैं हूं शाज और आप देख रहे हैं गोल्डन एप्पल। दैट मीन्स जीए ट्यूटोरियल। तो बच्चों, आई गोना स्टार्ट न्यू चैप्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड 8 साइंस, चैप्टर नंबर 5 इनसाइड द आइटम। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर कैन यू रिकॉल, यानी ये सब वो क्वेश्चन है जो तुमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखे हैं। ओके, व्हाट इज मीन्ड बाय मैटर? ए लो जी, व्हाट इज मीन बाय मैटर? मैटर मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जिसको हम देखते हैं, महसूस करते हैं, वो सब क्या है? मैटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेन हमारे पास जो है, इट्स अ मेड अपॉन मैटर। क्लासरूम जो है हमारी, इट्स अ मेड अपॉन मैटर। ये जो बोर्ड है क्लास में लगा हुआ, ये भी तो मैटर से बना है। ये जो फ़ैन है यहाँ लगी हुई, ये भी तो मैटर से बनी है। यानी जितनी भी थिंग्स हैं जो हमारे आसपास है, ये सब काय से बनी है? मैटर से बनी है। तो मैटर को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एनी सब्सटेंस विथ हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस कॉल्ड एज मैटर। अरे भाई, जितनी भी चीज़ें हैं उनका कुछ तो मास होता है ना। पेन का मास होगा, फ़ैन का मास होगा, क्लासरूम में रखे डस्टर का मास होगा, आपके पास जो बैग है उसका मास होगा, जिस फ़ोन में आप वीडियो देख रहे हैं उसका मास होगा। और ये फ़ोन भी तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना। आपका बैग भी तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना। यानी वो सारी चीज़ें जिनका कुछ मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, वो सब की सब क्या हो गई बेटा? मैटर हो गई। दैट्स राइट, इट्स अ वेरी इजी पीजी। तो जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर में है, व्हाट इज एन आइटम? व्हाट इज एन आइटम? आइटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस इट कैन बी। यस, मान लीजिएगा कि आपके पास कोई पीस ऑफ गोल्ड है ना, वो सोने का टुकड़ा। अब उस सोने के टुकड़े को आपने इतना डिस्ट्रॉय किया, मतलब इतना उसको काट दिया, इतना काट दिया, इतना काट दिया कि अब सिर्फ एक वो आइटम बचा है। अब जब वो आइटम है तो आइटम भी तो मैटर होगा ना। अब वो मैटर का क्या है? एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम अपनी नकेड आइज से नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर? एलो जी, आइटम। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर? ये भी क्या होगा? आइटम ही होगा। इज दैट क्लियर? ओके, वी हैव सीन दैट मैटर इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, ये कह रहे हैं साहब कि मैटर जो है ये मॉलिक्यूल से बना है। हमने देखा है इसे। हाँ ठीक है ना, मैटर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। अब कैसे बने हैं तो देखो बताता हूँ आपको मैं, कि मुझे लगी थी भूख, आई एम हंग्री। सो मैं गया सीधे किचन में। किचन में लिया मैंने खाना, बट खाने में था साल्ट कम। अब जब साल्ट कम था तो मैं गया किचन में और फिर वहाँ से थोड़ा सा साल्ट लेकर अपने खाने में डाला इसे। मैंने सोचा उसको खाने में, जब मैं सॉल्ट डाल रहा था उस टाइम मैंने सोचा कि ये बना किस चीज़ से होगा। तो फिर जब मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया तो मुझे पता चला कि इट इज़ अ मेड ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा अच्छा अच्छा, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है भैया ये। तो मॉलिक्यूल कौन सा? तो फिर मैंने फर्दर उसको एनालिसिस किया तो मुझे पता लगा कि वहाँ पर एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, दोनों मिलकर NaCl, ओ साल्ट बन गया। तो मैंने क्या किया कि वो जो सॉल्ट था बारीक सा, उसको ऐसे जमा किया बल्क में, तो वो अच्छा खासा बड़ा बन गया ना। वो ऐसे पीस बन गया उसका, बड़ा सा पीस। अब वो बड़ा सा जो पीस था, तो उस पीस ने क्या किया कि कुछ स्पेस भी ले लिया, उसका कुछ वेट भी था। मैं समझ गया कि ये मैटर है और इसने कुछ ना कुछ तो भी स्पेस ऑक्यूपाई किया है और इसका कुछ मास है, मतलब ये क्या है? मैटर है। सो ये बात तो क्लियर हो गई ना कि मैटर इज़ अ मेड ऑफ मॉलिक्यूल, कि मैटर किससे बना है? मॉलिक्यूल से बना है। चलो ओके हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसको अपन। मॉलिक्यूल आर फॉर्म फ्रॉम आइटम्स इफेक्टिवली एन आइटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ
मैटर, ओके कोई बात नहीं। एन आइटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स विच रिटेन इट्स केमिकल आइडेंटिटी इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ओके गुड हो गया। सबसे पहले तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई क्या, व्हाट इज़ मीन्ड बाय मैटर बता दिया हूँ आपको मैंने, व्हाट इज़ एन आइटम क्या होता है आइटम ये भी बता दिया आपको, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर ये भी मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। तो अभी सारा इस टेबल को देखते हैं कि टेबल हमसे कहना क्या चाहता है, ओके। हाँ तो बच्चों ये कोई ख़ास बात नहीं है, यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले कॉलम में दे रखा है नेम ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का नेम है, देन फार्मूला है उसका, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस ऊपर में है लिखा हुआ, ये सब यहाँ पर में कोई मैटर नहीं। देन इज़ एन आइटम, ये जो सब्सटेंस है उसमें आइटम है कि इज़ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है वो, सिंगल टाइप्स ऑफ आइटम और मॉलिक्यूल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम इन द मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप्स के आइटम हैं कि सिमिलर आइटम है वो चेक करेंगे अपन अभी, भाई वो एलिमेंट्स है कि कंपाउंड है इसको भी देखेंगे, कोई बात नहीं। चलो चेक करते हैं सीक्वेंस। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर दे रखा है वाटर, अभी वाटर का फार्मूला क्या है H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, चलो कोई बात नहीं। इज एन आइटम, क्या वो आइटम है, नहीं वो क्या है मॉलिक्यूल है, ये राइट क्लिक है यहाँ पर मैं किया हुआ। सिंगल टाइप्स ऑफ आइटम इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में सिंगल टाइप्स के आइटम है क्या, नहीं ना 2 टाइप्स के, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, मतलब क्या है यहाँ पर में डिफरेंट टाइप्स के है, यहाँ क्लिक हो गया, चलो कोई बात नहीं। एलिमेंट है क्या कंपाउंड है, एलिमेंट तो नहीं है ना वो, 2 आइटम है ना, मतलब क्या है वो कंपाउंड है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है बेटा फॉर्मूला O2 है, चलो कोई बात नहीं। इज एन आइटम यस और नो, नो इज अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है वो, और सिंगल टाइप के आइटम है, दोनों भी ऑक्सीजन ही है, कोई बात नहीं, O2 है ना, दोनों भी ऑक्सीजन ही होंगे। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप के, नहीं डिफरेंट टाइप के नहीं है यहाँ पर में। उसके बाद एलिमेंट, यस एलिमेंट है, कंपाउंड है क्या वो, नो कंपाउंड नहीं है। उसके बाद हीलियम बेटा, हीलियम गैस होती है ना, ये ग्रुप नंबर 18 पढ़ेंगे आप फर्दर जब स्टडी कर रहे होंगे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर में समझ में आएगा आपके। अभी हीलियम गैस होती है, तो फार्मूला क्या है उसका He, ठीक हो गया। सिंगल आइटम है, ओके। इज अ मॉलिक्यूल, नो सिंगल आइटम है ना। सिंगल टाइप्स ऑफ आइटम, यस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम, नो। एलिमेंट, यस। कंपाउंड, नो। ओके हो गया। उसके बाद है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी गैस है, हमारे पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है ये हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर होता है 1, मास भी कितना होता है 1, कोई बात नहीं। उसके बाद सिंगल आइटम, अब हमने बताना है सिंगल आइटम है डबल है, तो भाई क्या है डबल आइटम है, सिंगल नहीं है। उसके बाद सिंगल टाइप है, यस सिंगल टाइप है, दोनों ही क्या है हाइड्रोजन है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स, नो। एलिमेंट, यस। कंपाउंड, नो। उसके बाद है बेटा अमोनिया, अब अमोनिया क्या है आपका, देखो फॉर्मूला क्या है NH3। इज एन आइटम, नो। इज एन मॉलिक्यूल, ठीक है। सिंगल आइटम है, नो। नाइट्रोजन एन हाइड्रोजन है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के आइटम है, चले ओके हो गया। उसके बाद एलिमेंट है और कंपाउंड है, भाई डबल आइटम है ना, कंपाउंड होगा। नाइट्रोजन क्या है, इज एन आइटम और मॉलिक्यूल, इज अ मॉलिक्यूल, 2 है ना इसलिए मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्या है, सिंगल आइटम है, यस सिंगल, N2 है ना भाई। डिफरेंट टाइप्स के आइटम है क्या इसमें, नहीं ना, ओके। एलिमेंट है कंपाउंड है, भाई एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है। उसके बाद देखो बेटा मीथेन गैस होती है, ये भी एक CH4। इज एन आइटम, नो। मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है बेटे सिंगल टाइप्स ऑफ आइटम है या डिफरेंट टाइप्स है, तो सिंगल टाइप्स तो नहीं है ना, कार्बन है और हाइड्रोजन है, डिफरेंट टाइप्स के हैं। एलिमेंट है, नो। क्या है फिर कंपाउंड है, यस।
ओके जी, अब बात आती है ऑर्गन की। तो ऑर्गन क्या है बेटा? सिंगल आइटम है, ठीक है। उसके बाद सिंगल आइटम है, ये मॉलिक्यूल जो है कि सिंगल आइटम है कि मॉलिक्यूल है, एक ही टाइप्स का आइटम यहाँ पर मैं। सो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंगल आइटम पे क्लिक कर देंगे, मॉलिक्यूल नहीं है। उसके बाद है कि डिफरेंट टाइप्स, नो डिफरेंट टाइप्स नहीं है। एलिमेंट यस, कंपाउंड नो। उसके बाद है बेटा नियॉन, चलो क्लिक करो, सिंगल आइटम यस, मॉलिक्यूल नो, सिंगल आइटम यस, डिफरेंट आइटम नो, एलिमेंट यस, कंपाउंड नो। उसके बाद है बेटा क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या है? इज एन आइटम और मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल 2 है ना, इसलिए सिंगल आइटम के यस, डिफरेंट टाइप्स के आइटम नो। क्या एलिमेंट और कंपाउंड? एलिमेंट्स, सिंगल आइटम का है ना, इसलिए। इज दैट क्लियर? चीज़ें समझ में आ गई सब आपके? चलो गुड हो गया। ओके जी, वी हैव लर्न इन द अर्लियर स्टैंडर्ड्स, हमने जो है पहली क्लासेस में पढ़ रखा है। दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस आर मॉलिक्यूल। जो सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट पार्ट है और पार्टिकल्स है वो ऑलवेज क्या होते हैं? मैक्सिमम ऑफ द टाइम मॉलिक्यूल होते हैं। ओके हो गया। द मॉलिक्यूल ऑफ फ्यू सब्सटेंस कंटेन ओनली आइटम, और जो कुछ सब्सटेंस है जिनके मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? 1 आइटम के होते हैं। देखेंगे उसको भी कैसे होते हैं। तो जैसे कि हमने वाटर देखा था अभी, है ना, सब्सटेंस, तो 2 आइटम है उसमें। बट जो हमने देखा मॉलिक्यूल क्लोरीन का, वो सिंगल आइटम वाला था। नो मैटर, सिंगल आइटम दैट मीन्स के 2 क्लोरीन। ऑक्सीजन देखा 2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन देखा 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन देखा 2 हाइड्रोजन, सिंगल ही आइटम का मॉलिक्यूल है। ओके हो गया। मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड, ओए दिख रहा नहीं, वेट, मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड केमिकल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम। मॉलिक्यूल बनते किससे हैं? आइटम के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। फ्रॉम दिस अंडरस्टैंड दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट टेकिंग पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन इज एन आइटम। और वो जो केमिकल कॉम्बिनेशन में एलिमेंट्स का जो पार्ट कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है ना, जो उसमें हिस्सा ले रहा है, मतलब तो वो किसकी वजह से लेता है? एक केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से। ओके हो गया। द कंसेप्ट ऑफ आइटम इज मोर देन 2500 ईयर्स ओल्ड। ये जो आइटम का कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये 2500 साल पुराना है। हाउएवर, मगर इट वॉज फॉरगेटन इन द कोर्स ऑफ टाइम, और इसको जो है बहुत सालों से भुला दिया गया था। कोई बात नहीं, अपन याद कर लेते हैं इसको। इन द मॉडर्न टाइम, आज के दौर में, साइंटिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन द नेचर्स ऑफ आइटम। ओके हो गया भाई। आज के इस दौर में साइंटिस्ट ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आइटम का नेचर एक्सप्लेन किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं किया, एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, और साथ ही साथ क्या बताया भैया? आइटम का इंटरनल स्ट्रक्चर बताया। इट स्टार्टेड विद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से। चलो देखते हैं कौन साहब थे ये डाल्टन। हाँ तो बच्चों, ये साहब थे जॉन डाल्टन। अब ये साहब ने एक थ्योरी दी थी। क्या थ्योरी थी मैं बताऊंगा अभी आपको। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी उसका नाम था। ब्रिटिश साइंटिस्ट थे साहब। जॉन डाल्टन पुट फोर्थ इन 1803 AD हिज सेलिब्रेटेड एटॉमिक थ्योरी। कब बताई थी उन्होंने थ्योरी? 1803 में। ओके हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मैटर इज मेड ऑफ एन आइटम एंड आइटम्स आर इंडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। यानी ना तो आइटम को देखा जा सकता है, ना तो उसको फर्दर तोड़ा जा सकता है, ब्रेक डाउन किया जा सकता है, मतलब अटूट था वो। ओके हो गया। ऑल आइटम ऑफ एन एलिमेंट्स
आर लाइक वेल डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक डिफरेंट मास। हाँ, ये कुछ ट्राई करने के लिए बोल रहे हैं, देखते हैं ट्राई करके। ट्राई दिस, क्या ट्राई करना है? नंबर 1 पे लिखा है टेक अ सॉलिड बॉल एंड अ बूंदी लड्डू। एक सॉलिड बॉल लेना है हमने और एक बूंदी लड्डू लेना है। प्रेस बोथ दिस स्पेयर, और उन दोनों स्पेयर्स को, मतलब भाई ये लड्डू जो है और जो बॉल है दोनों भी कैसी होगी? गोल गोल होंगी ना, उनको प्रेस करना है स्पेयर्स को विथ योर पाम। ऐसे उसकी आपको हथेली से यूं, हाथ से ये पाम से प्रेस कर देना है। व्हाट डिड यू फाइंड, और क्या देखेंगे तुम? तो उसमें क्या दिखता है हमको? तो वो जो सॉलिड बॉल होगा ना वो तो टूट ही नहीं रहा होगा भाई हमसे, लेकिन बूंदीज लड्डू जो था वो टूट गया होगा, अलग 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 हो गया होगा पूरा, है ना। चलो देखते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पर में, कट दिस सॉलिड बॉल विथ अ शार्प नाइफ, और उस सॉलिड बॉल को अपने को शार्प तेज छुरी से काटना है। व्हाट डिड यू फाइंड, क्या मिलता है तुमको? वो कट ही नहीं रहा। आपने देखा उसको काट कर, बहुत देर से आप काट रहे हैं, उसको कटता ही नहीं है ना, सॉलिड है, एकदम मजबूत है, अंदर से भरा हुआ है, स्पेयर है ना, तो कटना ही नहीं है हमसे। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अ बूंदी लड्डू इज फॉर्म टू हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर। बूंदी लड्डू का कुछ तो भी अंदर स्ट्रक्चर है भाई। इट इज फॉर्म बाय स्टिकी स्मॉलर पार्टिकल्स द बूंदीज टू ईच अदर। ओके, बूंदी जो है एक स्मॉलर पार्टिकल से ईच अदर जो है, मतलब वो ज्वाइंट है, बंधा हुआ है, स्टिकी होता है ना वो चिपचिपा, तो वो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे से टाइटली हेल्ड तो नहीं था, लेकिन हेल्ड था कुछ तो भी। हम देखते हैं इसे प्रैक्टिकल करके तो टूट जाता है हमारे हाथ से वो, फिर वापस हम उसको चाहो अगर वापस से स्पेरिकल बनाना, स्पेयर्स बनाना तो बन जाता भी है, कोई मैटर नहीं है। हाउएवर, मगर द सॉलिड बॉल, ये जो सॉलिड बॉल था, ब्रॉडली स्पीकिंग डज नॉट हैव एनी इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर हम उसको मोटे तौर पर देखें तो उसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं था। द आइटम एज डिस्क्राइब्ड बाय डाल्टन, और डाल्टन ने यह कहा था, टर्न आउट टू बी अ हार्ड सॉलिड स्पेयर विथ नो इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, अकॉर्डिंग टू डाल्टन। भाई डाल्टन ने कहा था कि भाई ये सिर्फ एक स्पेरिकल है, हार्ड, जिसका मास है, और इसका अंदर से जैसे कि बूंदीज लड्डू का स्ट्रक्चर था ऐसे इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। उसमें जो मास है वो इक्वली, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट उसके कुछ सालों बाद, या उसी टाइम कह लीजिएगा, एक और साहब मैदान में आए जिनका नाम था सर जे थॉमसन। डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली दैट द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इनसाइड द आइटम, और उन्होंने कहा हाँ ऐसे नहीं है भैया, ये जो आइटम है ये स्पेरिकल तो है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ तो भी निगेटिवली चार्ज आइटम प्रेजेंट हैं, उस आइटम के अंदर में कुछ तो भी निगेटिवली चीज़ है मास, और जिसका कुछ मास भी है। 18th century times less than a hydrogen atom. Later these particles were named as electron. और फिर जो है 18th century के बाद उन पार्टिकल्स को नाम दिया गया, वो जो वहाँ पर में निगेटिवली चार्ज थे, कहाँ पर में? स्पेरिकल में, जिसको जॉन डाल्टन साहब ने कह दिया था कि ये सिर्फ यहाँ पर में यूनिफॉर्मली मास जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट है, बाकी दूसरा इसमें कुछ नहीं है। तो जे थॉमसन ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि वहाँ पर मास तो है लेकिन उसमें कुछ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी है, जिसको 18th सेंचुरी के बाद नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन का। भाई वो जो निगेटिवली चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है। कॉमन सब्सटेंस आर यूजली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक हो गया। Obviously, the molecule of substance and the atom which combine chemically to form molecules are electrically neutral. ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा कि जब ये एक दूसरे से केमिकली अटैच्ड हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो वहाँ कोई ना कोई तो चार्ज है, वो न्यूट्रल तो नहीं हो सकते। ये चार्ज है तभी तो वो जब आपस में एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं।
उसके अंदर में कोई तो भी चीज़ है जो निगेटिवली चार्ज है, और वो कौन थे भैया? वो थे इलेक्ट्रॉन। ओके, थॉमसन ओवरकम दिस डिफिकल्टी बाय पुटिंग फोर्थ द पाम पुडिंग मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। और यही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जे थॉमसन ने क्या किया? एक मॉडल तैयार किया जिसका नाम रखा उन्होंने पाम पुडिंग मॉडल। क्योंकि पाम पुडिंग के अंदर में कैसा होता है कि वहाँ पर जो चेरी लगी होती है उसके अंदर में, वो जगह 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 चेरी होती है, तो उस चेरी से डिनोट कर दिया उसने इलेक्ट्रॉन को कि भैया देखो ये ऐसा है कि ये जो चेरी दिख रही है आपको, ये चेरी के जैसा वहाँ पर में जैसे चेरी, ये पुडिंग में जैसी चेरी लगी हुई है और कुछ आलमंड है और कोई दूसरी चीज़ें लगी हुई, उससे बताया उन्होंने उसको डिनोट करके कि ये जो चेरीज़ यहाँ पर लगा रखी है हमने, ये चेरी की तरह, ये चेरी ही के जैसे वहाँ पर में इलेक्ट्रॉन हैं जो कि निगेटिवली चार्ज है, तभी तो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। ओके जी, ऐसे लग रहा है मुझे थोड़ा सा वीडियो लेंथी होती है, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थॉमसन पाम पुडिंग मॉडल हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होप अभी तक की चीज़ें आपको सब समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, अपन उसको वहाँ पर में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इज़ दैट क्लियर बेटा? ओके, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।